हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम लोग इस कैटायनिक ग्रुप डिटेक्शन में बात करेंगे प्रैक्टिकल्स 11th और 12th में कैसे हम फर्स्ट ग्रुप को डिटेक्ट करें, कैसे सेकंड ग्रुप को डिटेक्ट करें और कैसे थर्ड ग्रुप को डिटेक्ट करें। इस पार्ट में मैं केवल 3 ग्रुप्स ही बताऊंगा, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप, और उनका एकदम क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैं आपको इसकी सारी इक्वेशंस भी दूंगा। इनके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन याद रहे कि स्टार्टिंग से लास्ट तक जब तक ये वीडियो चले इसको सिस्टमेटिक आपको देखना है, इसके नोट्स बनाना है, क्योंकि आधा अधूरा देखने से कुछ भी तैयार नहीं होगा। और यही कारण है कि जो लोग आधा अधूरा देखते हैं उनके अंदर तो लगता है कि हम कर लेंगे, लेकिन जब करने आते हैं तो नहीं कर पाते। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा, आप जब कोई क्वेश्चन के आंसर को बहुत थोड़ा सा पढ़ते हो ना, तो आपके अंदर तो होता है कि यार अगर क्वेश्चन आ गया तो हम कर लेंगे, लेकिन वही क्वेश्चन जब आ जाता है और जैसे ही पेन चलाना शुरू करते हैं सब गायब हो जाता है। लगता तो है कि आता है लेकिन नहीं कर पाते। तो हमेशा याद रखिए, किसी अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए 2 काम जरूरी है। पहला, उसको ध्यान से देखें, पूरा कंप्लीट देखें और उसको लिख के भी देखें, कभी आप भूल नहीं सकते। बच्चों, इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, और ओरिजिनल सॉल्यूशन अगर आपने एक बार बना लिया तो समझ लीजिए कि केटाइन के सारे टेस्ट आप आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले आता है कि जो आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया वो किस में बना। मैं आपको बता दूं, एनाइंस के टेस्ट के लिए ओरिजिनल सॉल्यूशन को बनाने की जरूरत नहीं है। नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ओरिजिनल सॉल्यूशन फॉर द एनाइनिक टेस्ट, बट फॉर द डिटेक्शन ऑफ केटाइन आपको यहां पर ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने के 2 फायदे हैं। पहला कि आपने जो कंटेंट, जो आपको सॉल्ट मिला है वो बहुत थोड़ा सा है, ओरिजिनल सॉल्यूशन मिला के आप ज्यादा बना करके सारे प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब आप ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हैं तो कोई सब्सटेंस वो लिक्विड मीडियम में आकर के अपने आयनों को ज्यादा अच्छी तरह से दे पाता है, और वही कारण है कि वो रिएक्शन को भी बहुत अच्छी तरह से दे पाता है। तो बेटा, हमारे जो कैटाइनिक टेस्ट हैं, कैटाइंस के जो ग्रुप हैं वो टोटल ग्रुप्स हैं 6। कौन कौन से? ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, प्लस इसके अलावा एक ग्रुप और है जिसको हम लोग जीरो ग्रुप के नाम से जानते हैं। इस जीरो ग्रुप में हमें अमोनियम आयन पढ़ना है, पोटेशियम आयन पढ़ना है और सोडियम आयन पढ़ना है। लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप 1 से। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, कि सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है ओरिजिनल सॉल्यूशन। और ये ओरिजिनल सॉल्यूशन आपको मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि आपको क्या करना है, सॉल्ट लेना बच्चों। सबसे पहले कोल्ड वाटर डालना है आपको। अगर ये इसके अंदर सॉल्युबल हो जाए तो लिखेंगे OS प्रिपेयर्ड इन कोल्ड वाटर। अगर OS आपका कोल्ड वाटर में बन गया तो मैंने इससे पहले के लेक्चर में बताए थे कि कितने सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो कि कोल्ड वाटर में घुल जाते हैं। जैसे अमोनियम के सारे सॉल्ट कोल्ड वाटर में घुल जाएंगे, सोडियम के सारे सॉल्ट कोल्ड वाटर में घुल जाएंगे, पोटेशियम के सारे सॉल्ट कोल्ड वाटर में घुल जाएंगे। इसके अलावा कौन कौन से नहीं घुलेंगे? मोस्टली कार्बोनेट्स नहीं घुलेंगे। सोडियम, पोटेशियम और को छोड़ दें तो बाकी कार्बोनेट्स नहीं घुलेंगे। मोस्टली सल्फेट घुल जाएंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि 4 सल्फेट्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मली नहीं घुलते। CaSO4, BbSO4, BaSO4, Al2SO4 होल थ्राइस, है ना। और कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं सल्फेट के जो पानी में घुल जाते हैं। तो इससे जिन्होंने इस लेक्चर से पहले वाला लेक्चर नहीं देखा बेटा, वो प्लीज कैटाइंस के जो इनिशियल लेक्चर उसको जरूर देख लीजिए, जिसमें मैंने लिखा है कि बहुत ही आसान ट्रिक के साथ सारे मैंने एलिमेंट्स को याद करवाया था आपको कि ग्रुप फर्स्ट में कौन होते हैं, ग्रुप सेकंड में कौन होते हैं, थर्ड में कौन होते हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और जीरो में कौन होते हैं। ये सब कुछ बताया था मैंने आपको। तो OS अगर आपका कोल्ड वाटर में बन गया तो समझ लीजिए कि आपके नॉर्मली सॉल्युबल सॉल्ट्स तो हैं ही हैं जो कोल्ड वाटर में घुले हैं। लेकिन अगर आपने सॉल्ट लिया प्लस कोल्ड वाटर मिलाया और नॉट सॉल्युबल, तो क्या करेंगे, हम इसी को थोड़ा सा हीट कर देंगे। हो सकता है ये वार्म वाटर में या बॉइलिंग वाटर में डिसॉल्व हो जाए। तो बेटा एक बात याद रखना, अगर कोई सॉल्ट प्लस आपने यहां पर लिया कौन सा, हॉट वाटर, सेकंड कंडीशन पर चलते हैं। मान के चलो इफ इनसॉल्युबल, देन क्या करना है, सॉल्ट प्लस
हॉट वाटर। अगर बच्चों ये सॉल्युबल हो जाता है तो एक बात याद रखना है कि मोस्ट प्रोबेबली लेड का क्लोराइड हो सकता है, क्योंकि लेड का क्लोराइड हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है, लेड का क्लोराइड और लेड का नाइट्रेट हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है। तो यहां पर मे बी PbCl2 हो सकता है। अगर हॉट वाटर में वो घुल जाता है तो लेड का क्लोराइड यहां पर हो सकता है। मान के चलिए ये इनसॉल्युबल रहता है। इफ इनसॉल्युबल, तो बेटा हमें क्या करना है, फिर हमें तीसरे नंबर पर सॉल्ट को लेना है, डाइल्यूट HCl मिलाना है और ये क्या होगा, सॉल्युबल हो जाएगा। अगर इसमें भी नहीं सॉल्युबल हुआ, इफ इनसॉल्युबल, तो हमें क्या करना है, सॉल्ट को लेना है, कॉन्क HCl मिलाना है। अब तो ये सॉल्युबल हो ही जाएगा। यानी नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, नंबर 4, इन 4 मेथड्स में से एक ना एक कहीं पर भी आपका सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही डिसॉल्व हुआ आपको सबसे पहली लाइन लिख देनी है आंसर शीट पर कि ओरिजिनल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन, अगर कोल्ड वाटर में बना है तो कोल्ड वाटर, नहीं तो हॉट वाटर, नहीं तो डाइल्यूट HCl, नहीं तो कॉन्क HCl, तो कहीं ना कहीं वो घुल जाएगा। कई जगह हम सोडा एक्सट्रैक्ट भी बनाएंगे, वो भी मैं बताऊंगा सोडा एक्सट्रैक्ट कब बनाते हैं। तो बहरहाल ओरिजिनल सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर कर लिया। अब जो ओरिजिनल सॉल्यूशन बना है उसको आपको फेयर नोटबुक पर बच्चों लिख लेना है कि ओरिजिनल सॉल्यूशन किस में बना। ओके, तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान के चलिए जो भी ओरिजिनल सॉल्यूशन आपका बना था, इसको सॉल्ट में हम लोग लिखेंगे OS। अब अगर मान के चलो वो OS आपका हॉट वाटर में बना, तो क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रुप फर्स्ट का एनालिसिस करेंगे। बच्चों आपको याद होना चाहिए कि ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से कंपोनेंट रखे गए। ग्रुप फर्स्ट में याद रखना है Pb++ हो सकता है। ओके, ग्रुप फर्स्ट में Hg2++ हो सकता है, मर्क्यूरस है, और इसी में Ag+ भी हो सकता है। ग्रुप फर्स्ट के ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, यानी रेडिकल है। ग्रुप फर्स्ट का ग्रुप रिएजेंट क्या है, ग्रुप रिएजेंट है बेटा डाइल्यूट HCl। ग्रुप रिएजेंट क्या है, डाइल्यूट HCl। तो क्या करें, अब एक्सपेरिमेंट को बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये 3 को कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हमें स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन करना है। सबसे पहले लेना है ओरिजिनल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, इस ओरिजिनल सॉल्यूशन में हमें डाइल्यूट HCl मिलाना है ड्रॉप वाइज, धीरे धीरे डाइल्यूट HCl मिलाना है। अगर आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाए तो यहां पर फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट। अब इस व्हाइट सॉल्यूशन को क्या करना है, आपको फिल्टर पेपर लेना और छान लेना है। मैं आपको ये सब करके भी बताऊंगा, आप देखिएगा कैसे होता है। तो जैसे ही आपने व्हाइट PPT आया, इस व्हाइट PPT को फिल्टर पेपर लगाया और उसको छान लिया। तो जैसे ही आपने ये फनेल लगाया और आपने बेटा ये टेस्ट ट्यूब ली, आपने छान लिया, तो जो व्हाइट PPT आया और नीचे क्या आ गया, फिल्ट्रेट आ गया। इस फिल्ट्रेट को प्रिजर्व कर लेंगे अगले ग्रुप के लिए, फेंकना नहीं है इसको। इस फिल्ट्रेट को हम लोग संभाल के रख लेंगे ग्रुप सेकंड के लिए, और इस व्हाइट PPT से हम यहां पर टेस्ट करेंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या करना है, सबसे पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, डाइल्यूट HCl ऐड किया, डाइल्यूट HCl ड्रॉप वाइज ऐड करना है, व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा, फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है। इस व्हाइट PPT को छान लेना है फिल्टर पेपर की हेल्प से, एंड विल सेपरेट द फिल्ट्रेट फॉर द नेक्स्ट ग्रुप। हम इसको प्रिजर्व करेंगे सेकंड ग्रुप के लिए, और जो ऊपर PPT निकल के आ गया ये फर्स्ट ग्रुप का है। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, इस जो PPT आया, इस PPT के हम लोग 2 पार्ट कर लेंगे। ठीक है ना, इस PPT के यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट
इसके बच्चों हम कर लेंगे दो पार्ट, याद रखना। दोनों पार्ट्स में अलग अलग टेस्ट ट्यूब में हम लोग व्हाइट पीपीटी थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। बेटा इन दोनों में पहले में मिलाना है आपको K2CrO4, एड K2CrO4, और दूसरे में मिलाना है एड Ki, पोटेशियम आयोडाइड। ये पोटेशियम क्रोमेट है, ये पोटेशियम आयोडाइड है। पोटेशियम क्रोमेट को जैसे ही आप मिलाओगे बच्चों, यहां पर येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा। क्या मिलेगा बेटा? येलो पीपीटी आ जाएगा। जब आप पोटेशियम आयोडाइड को मिलाओगे तो यहां पर डार्क येलो पीपीटी, ये हल्का सा लाइट होगा, ये डार्क होगा। तो यहां पर कंफर्म हो गया आपके पास Pb प्लस प्लस, कंफर्म Pb प्लस प्लस। तो लेड प्लस प्लस यहां हो गया बच्चों। इसकी रिएक्शन तो देखना होगी ना, इसकी रिएक्शन क्या होगी, क्योंकि जब तक हम इन दोनों की केमिकल रिएक्शन नहीं देंगे हमारी नॉलेज अधूरी रह जाएगी। तो केमिकल रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले किसकी देखते हैं? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। तो 1 और 2 की केमिकल रिएक्शन देखते हैं। पहले स्टेप नंबर 1 की केमिकल रिएक्शन देखते हैं। बेटा मान के चलिए आपके पास लेड किसी भी फॉर्म में, सोडियम आपका लेड का क्लोराइड हो सकता है, लेड का नाइट्रेट हो सकता है, हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या है? Pb प्लस प्लस। जब आपने इसमें डाइल्यूट HCl मिलाया था तो ये बना था PbCl2, और PbCl2 का आया था व्हाइट पीपीटी। इसको आपने छान लिया था, ठीक है। छानने के बाद आपने इसके दो पार्ट कर लिए थे, ठीक है, दो पार्ट किए थे। एक पार्ट में आपने क्या मिलाया? K2CrO4। तो ये क्या बनेगा? Pb प्लस 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 K2CrO4, इससे बनेगा PbCrO4 प्लस K पॉजिटिव, यानी KCl निकल जाएगा, और इसका बना येलो पीपीटी। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर जरा दूसरे की बात करते हैं। अपने पास था बच्चों Pb प्लस प्लस, आपने मिला दिया इसमें Ki, तो बेटा ये बना लेगा PbI2, और इसका होगा येलो पीपीटी प्लस क्या निकल जाएगा? K पॉजिटिव। तो दीज आर द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप। जिस फर्स्ट ए ग्रुप में वो भी अपन ने क्या डिटेक्ट किया? Pb। क्लियर हो गई ना बात? तो Pb यहां पर कंफर्म हो गया। बट बेटा एक बात याद रखो, अगर आपने K2CrO4 मिलाया, Ki भी मिलाया, लेकिन किसी भी तरह का रेड येलो पीपीटी नहीं बना, तो यहां पर लेड होने की संभावना नहीं है। तो लेड नहीं हो सकता। फिर क्या हो सकता है? या तो बेटा ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। दोनों में से कोई आ सकता है। या तो Hg2++ हो गया, Ag+। मैं आपको बता दूं सीबीएसई के सिलेबस में Hg2++ नहीं दिया जाता। आई एम ऑल्सो एज अ एग्जामिनर में बात कर रहा हूं, कितनी सालों से मैं एग्जाम लेने जा रहा हूं बोर्ड का, लेकिन Hg2++ नॉर्मली नहीं देते, 99% नहीं दिया जाता, ठीक है। और अगर आप इसको ये कहें कि सिलेबस से भी बाहर रखा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कुछ एक्सेप्शनल है, कोई स्कूल दे दे तो दे दे, अदरवाइज नहीं देते इसको। हाँ, सिल्वर तो फिर भी दे दिया जाता है, लेकिन कॉस्टली इतना है कि इसको भी नॉर्मली नहीं देते। लेकिन ये मतलब नहीं कि नहीं देते तो हम नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे इसकी रिएक्शन क्या होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मान के चलिए आपने ये सब किया, इतना फर्स्ट ग्रुप के लिए बात कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप कंफर्म हो गया। अब फर्स्ट ग्रुप कंफर्म हो गया और आपने इसका जो व्हाइट पीपीटी था, इसमें आपने K2CrO4 मिलाया, Ki मिलाया, यहां पर भी नो पीपीटी, यहां पर भी नो पीपीटी। तब क्या करें बच्चों? बड़ी समस्या है। अब कैसे हो सकता है? तब हम क्या करेंगे कि फिर से ये सॉल्ट ले लिए, ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लेंगे और इसमें डाइल्यूट HCl मिला के थोड़ा सा हीट करेंगे, हल्का सा। तो बेटा Hg क्योंकि रिएक्टिव बहुत ज्यादा नहीं होता, ये मर्क्यूरस, तो ये क्या करेगा? यहां पर Hg2Cl2 बनाएगा
और इसका थोड़ी देर बाद व्हाइट पीपीटी आ जाएगा। याद रखना, थोड़ी देर बाद व्हाइट पीपीटी आ जाएगा। इसको बेटा कैलोमल के नाम से जानते हैं, कैलोमल। ये व्हाइट पीपीटी दे दिया, ये कैलोमल है। तो आप यहां पर समझ जाइए कि मे बी पॉसिबल यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर Hg++ हो सकता है। इसकी एक और रिएक्शन मैं आपको बताता हूं। एक रिएक्शन और है कि इसी जो व्हाइट पीपीटी बना, इसमें आप थोड़ा सा लिक्विड अमोनिया मिला दीजिए। बेटा जैसे ही लिक्विड अमोनिया मिलाएंगे, ये क्या बनेगा, Hg में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल, प्लस थोड़ा सा बन जाएगा HgNH2, मर्क्यूरी, अब जो मरकरी का अमाइन बन गया, प्लस क्या बनेगा, NH4Cl। और बेटा ये जो बना, इसका कलर होता है ब्लैक, ब्लैक मेटल निकल के आ जाएगी। कंफर्म हो जाएगा यहां पर Hg है, कंफर्म हो जाएगा यहां पर Hg है। तो ये Hg को भी अपन ने कंफर्म कर लिया। मान के चलिए बेटा आपने डाइल्यूट HCl मिलाया, व्हाइट पीपीटी आया, लेकिन K2CrO4 ने कोई कलर नहीं दिया, Ki ने कोई कलर नहीं दिया। फिर आपने डाइल्यूट HCl फिर दोबारा OS लेकर मिलाया, थोड़ी देर इसको हल्का हीट किया, वेट किया, व्हाइट पीपीटी तब भी नहीं आया। इसका मतलब मरकरी भी नहीं हो सकता। अब तीसरे नंबर पर क्या है, सिल्वर। तो सिल्वर हो सकता है। अब बात करके हैं इसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, देखिए आगे देखते हैं। तो अब हम यहां पर लिखेंगे कि OS प्लस डाइल्यूट HCl प्लस हल्का सा हीट किया, नो पीपीटी, यानी Hg2+2 भी कैसा है बच्चों, एब्सेंट है। और इसके लिए यहां पर क्या था, Pb++ भी एब्सेंट था। अब बचा कौन सा, सिल्वर। कोई बात नहीं, देखते हैं। आपने क्या किया, व्हाइट पीपीटी तो बना, और जब आप मान के चलो यहां पर व्हाइट पीपीटी बन गया बेटा, फिर आपने जब अमोनिया मिलाया तो ब्लैक कलर नहीं आएगा। मान के चलो क्या बन गया, व्हाइट पीपीटी। व्हाइट पीपीटी में आपने क्या मिलाया था, लिक्विड अमोनिया, नो ब्लैक कलर। अब Hg2++, क्या है, Hg2 का जो आपके पास है प्लस, ये क्या है, एब्सेंट। तो इसको यहां भी लिख सकते हैं इस तरह से। यानी मान के चलो अगर व्हाइट पीपीटी आ भी गया, व्हाइट पीपीटी आ भी गया और अमोनिया मिलाने पर कोई भी ब्लैक कलर नहीं आया, तो Hg भी एब्सेंट है। ये पॉइंट आपको रिमार्केबल है, याद रखना। तब क्या करें भाई साहब, अगर व्हाइट पीपीटी आया लेकिन अमोनिया मिलाने पर उसने ब्लैक कलर नहीं दिया तो मरकरी भी नहीं है। तो आप क्या करिए, इसी व्हाइट पीपीटी में थोड़ा सा FeS मिला दीजिए, FeS या H2S गैस पास कर दीजिए, थोड़ी सी, जरा सी H2S, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगी, अगर मान के चलो बेटा इसमें Ag+ आयन हुआ, तो ये H2S के साथ रिएक्शन करके AgS का, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, AgS। अब आप देखिए यहां पर Ag की वैलेंसी +1, S की -2, तो Ag2S का ब्लैक पीपीटी दे देगा, ब्लैक पीपीटी दे देगा, सिल्वर सल्फाइड बन जाएगा। आप जानते होंगे जो लड़कियां वगैरह वो पायल पहनती है ना पैरों में, वो पायल पहले जब खरीदती है तो कितनी शाइन करती है, चांदी, लेकिन कुछ महीनों बाद वो कितनी डल हो जाती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड। सल्फर जो एटमॉस्फेयर में है वो सिल्वर से बहुत क्विकली रिएक्शन करता है, और जो उसको काला करता है ना, वो सिर्फ यही कंपाउंड बनने से जो बन गया सिल्वर सल्फाइड, Ag2S। तो यहां पर सिल्वर कंफर्म हो गया। अब मान के चलो भाई साहब, आपने OS लिया है, डाइल्यूट HCl डाला, फिर व्हाइट पीपीटी आया, या आपने K2CrO4 मिलाया, Ki मिलाया, कुछ भी नहीं हुआ, ये मिलाया, कुछ भी नहीं हुआ, ये मिलाया, कुछ भी नहीं हुआ, या ये कह लो कि व्हाइट पीपीटी ही नहीं आया, व्हाइट प्रेसिपिटेट ही नहीं आया, कुछ नहीं आया, सॉल्ट नीचे पड़ा रहा। इसका मतलब है कि फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट हो। अगर ये कुछ भी ऑब्जर्व नहीं, यहां पर ये ही नहीं आएगा, डाइल्यूट HCl ड्रॉप वाइज मिलाने पर व्हाइट पीपीटी ही नहीं आएगा, तो मान लीजिए क्या है, यहां पर सेकंड ग्रुप की प्रेजेंस हो सकती है। या फिर ये कह लो बेटा, जो हम लोगों ने फिल्ट्रेट निकाला था, जो हमने छाना था ना, मैंने कहा था फिल्ट्रेट रख लो, अगले ग्रुप को काम आएगा,
उससे भी टेस्ट कर सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे टेस्ट, सेकंड ग्रुप के लिए हम लोग चलते हैं। ग्रुप सेकंड, इफ सॉल्ट प्लस डाइल्यूट HCl नो पीपीटी, कोई प्रेसिपिटेट नहीं आया, परेशान नहीं होना है, सेकंड ग्रुप होगा। तो सेकंड ग्रुप के लिए हम क्या करेंगे, या तो आप ये कर लीजिए कि इसको छान लीजिए तो फिल्ट्रेट मिल जाएगा आपको, नहीं तो सीधे सीधे करिए कि ओरिजिनल सॉल्यूशन लीजिए, इसमें डाइल्यूट HCl मिलाइए और इसके प्रेजेंस में H2S गैस को पास करिए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो ग्रुप रिएजेंट है, सेकंड ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है, आई एम राइटिंग हियर कि सेकंड ग्रुप में क्या क्या है और ग्रुप रिएजेंट क्या है, तो नोट कर लीजिए। अब हम चल रहे हैं सेकंड ग्रुप की तरफ। सेकंड ग्रुप का जो एलिमेंट्स है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए सेकंड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है। तो आपको बता दूं सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट है वो लेड भी है, कॉपर भी है। याद रखना सेकंड ग्रुप के एलिमेंट में ये भी आता है, और Hg प्लस 3 है यहां पर, Pb फिर से हो सकता है, Cu प्लस 2 हो सकता है, और Hg अब ये मर्क्यूरिक है, नॉट मर्क्यूरस, ये 3 हो सकते हैं। और जो बच्चों ग्रुप रिएजेंट है वो है डाइल्यूट HCl एंड H2S गैस। दिस इज द ग्रुप रिएजेंट ऑफ, याद रखना कौन से ग्रुप के लिए, सेकंड ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो सेकंड ग्रुप में इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं, आपको मैंने याद होगा, आपको मैंने बताए थे इससे पहले वाले लेक्चर में इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताए थे कौन कौन से कंपाउंड हैं। अगर आपको याद है तो आप बता सकते हो कि इसमें मैंने आर्सेनिक को भी बताया था, AS याद है। तो ये बहुत सारे कंपाउंड, लेकिन जो हमारे सिलेबस में हमें केवल उनकी बात करनी है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से हैं। तो ग्रुप रिएजेंट HCl, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, सेकंड ग्रुप में भी Pb होता है। बेटा जरूरी नहीं कि केवल डाइल्यूट HCl मिलाने से व्हाइट पीपीटी आए। अगर डाइल्यूट HCl मिलाने से व्हाइट पीपीटी नहीं आया तो ये मतलब नहीं है कि उसमें लेड नहीं है, लेड हो सकता है उस लेड को सेकंड ग्रुप में आप निकाल पाए। तो ग्रुप रिएजेंट HCl और H2SO4। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले टेस्ट इसकी स्टार्ट करते हैं बेटा, टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है, प्लस इसमें डाइल्यूट HCl मिलाना है, प्लस इसमें H2S गैस को पास करना है। बच्चों ब्लैक पीपीटी बन जाएगा, ये याद रखना है। सेकंड ग्रुप की पहचान, क्या पहचान है, ब्लैक पीपीटी। ब्लैक पीपीटी बनेगा तो आप समझ लीजिए कि ये कंपाउंड हो सकते हैं Pb++, U++, Hg++, और आर्सेनिक भी हो सकता है। इसमें अपन लोग देखेंगे कैसे हम लोग निकालते हैं। तो अब हम क्या करें इस ब्लैक पीपीटी का, ये तो कंफर्म हो गया सेकंड ग्रुप प्रेजेंट है, सेकंड ग्रुप प्रेजेंट। अब अलग अलग निकालो भाई, पता करो कौन कैसा है। तो सबसे पहले सेकंड ग्रुप में हमें क्या करना है, जब ब्लैक पीपीटी आ जाए तो ब्लैक पीपीटी को आपको यहां पर रखना है, किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब में। ब्लैक पीपीटी डाला टेस्ट ट्यूब में, प्लस याद रखना है ब्लैक पीपीटी में आपको 50% कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 मिलाना है। बेटा 50% कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का मतलब होता है 50% वाटर और 50% कॉन्क HNO3। फिर इसको आपको क्या करना है, बॉइल करना है, माइनस H2S तब तक बॉइल करना है जब तक इसकी पूरी H2S गैस जो आपने पास की थी वो ना निकल जाए। फिर इसके आपको जो आप जब H2S पूरी निकल जाएगी ये सब आप मिला देंगे तो आपको एक प्रेसिपिटेट फिर मिलेगा। उस प्रेसिपिटेट के आपको 2 पार्ट कर देंगे, 2 पार्ट कर देंगे, ठीक है बेटा। एक पार्ट में आपको फिर से वही Ki मिलाना है और एक में K2CrO4 जो पहले मिलाया था वही मिलाना है। तो बेटा दोनों में वही सेम होगा, इसमें भी डीप येलो पीपीटी और इसमें येलो पीपीटी।
येलो पीपीटी, उसमें डीप येलो पीपीटी, यहां येलो पीपीटी। अगर ये आ जाए तो समझ लीजिए क्या आ गया आपके पास, पीबी प्लस प्लस कन्फर्म हो गया। सेकंड ग्रुप के लिए बेटा एक टेस्ट तो आपको ये करना है, ठीक है ना। अगर मान के चलो ये नहीं आता है, पहले इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, वही रिएक्शन जो अपन ने पहले वाले में देखी थी बेटा। रिएक्शन क्या होगी इसकी जो पहले में देखी थी, बताओ जरा रिएक्शन। मान के चलो ये लेड नाइट्रेट है, PbNO3 होल ट्वाइस, ओके। ऐड क्या किया आपने बच्चों, 2Ki ऐड किया, तो क्या बन गया इसमें, PbI2। इसका क्या बना, येलो पीपीटी प्लस क्या निकल गया, 2KNO3। दूसरा टेस्ट रिएक्शन सेकंड वाले की, PbNO3 होल ट्वाइस मान लीजिए था, इसमें आपने क्या मिलाया, K2CrO4 मिलाया, तो PbCrO4 बन जाएगा, PbCrO4। इसका क्या आएगा, डीप, इसका आएगा लाइट येलो पीपीटी, प्लस क्या निकल जाएगा, KNO3। हालांकि ये भी फाइनली टूट जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी हमें रिएक्शन में KNO3 इसको लिख देंगे इसको, ओके। तो ये थी इसकी रिएक्शन जो सेकंड ग्रुप का आपने क्या कंफर्म किया बेटा, लेड कंफर्म किया। मान के चलिए इफ आपने क्या किया, ब्लैक पीपीटी तो आ गया था, ये सब काम किया, Ki और K2CrO4 मिलाने पर नो येलो प्रेसिपिटेट बच्चों। अगर येलो प्रेसिपिटेट नहीं आया तो क्या करेंगे, तो देखिए बेटा फिर से आपको क्या करना है, वो ब्लैक प्रेसिपिटेट बचा के रखना है। ये सब आ गया तो आप क्या करिए, फिर से ब्लैक पीपीटी रखिए सेकंड, यानी इफ नो येलो पीपीटी कम्स, अगर नो येलो पीपीटी अपीयर्स तो क्या करेंगे। अगर आपको येलो पीपीटी नहीं मिला तो फिर देखिए बताते हैं, ब्लैक जो आपका पीपीटी था उसको फिर से ले लीजिए, ठीक है ना, ब्लैक पीपीटी, फिर इसमें क्या करिए 50% HNO3, इसको फिर बॉइल करिए, और कितना, जब तक कि इसमें से -H2S गैस पूरी निकल ना जाए। H2S को पूरा निकाल दीजिए आप, ठीक से H2S निकल जाएगी। अब इसके दो पार्ट करिए आप, इसके दो पार्ट करिए बेटा। एक पार्ट में आपको मिलाना है NH4OH, ठीक है, और दूसरे पार्ट में मिलाना है आपको पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो दूसरे पार्ट में जब आप मिलाएंगे तो मिलाएंगे K4FeCN6, तो इसमें मिलाया K4FeCN6, तो क्या होगा भैया, इसको हमें यहां हटा देते हैं, इसको अलग कर देते हैं। तो देखो जैसे ही आप NH4OH मिलाओगे, अगर बेटा डीप ब्लू सॉल्यूशन बन जाए, क्या बनेगा, मैं रेड पेन से लिखता हूं तो ज्यादा अच्छा दिखेगा आपको, डीप ब्लू सॉल्यूशन, नॉट पीपीटी, डीप ब्लू सॉल्यूशन अगर मिल जाए तो कंफर्म है कॉपर प्लस प्लस है बेटा, कंफर्म कॉपर यहां पर है। तो आपको याद रखना है कि अगर ये बन जाए तो हमारे पास कॉपर निश्चित रूप से यहां पर है। दूसरे में क्या करना है, K4FeCN6 मिलाएंगे, जैसे ही इसको मिलाएंगे चॉकलेट ब्राउन कलर मिलेगा, चॉकलेट ब्राउन कलर का, और हल्का सा ये पीपीटी के फॉर्म में होगा, तो यहां पर कॉपर कंफर्म है, कॉपर कंफर्म। तो बेटा अब इसकी रिएक्शन भी तो देखनी पड़ेगी, इसकी रिएक्शन क्या हुई, तो पहले रिएक्शन देखते हैं। मान लीजिए रिएक्शन में कि आपके पास जब आपने ये ऐड किया तो यहां पर आपके पास सपोज कॉपर नाइट्रेट था, CuNO3 होल ट्वाइस। आपने बेटा क्या ऐड किया था इसमें, सबसे पहले याद करो, आपने ऐड किया NH4OH। क्या रिएक्शन होगी NH4OH मिलाने से, ये बनेगा CuNH3 होल 4, CuNH3 होल 4 और NO3 होल ट्वाइस। इसका आएगा डीप ब्लू सॉल्यूशन, याद रखना डीप ब्लू सॉल्यूशन इसका बनेगा
प्लस क्या निकल जाएगा, आप देख लीजिए यहां से ये कंपाउंड ये निकल गया CuNH4 NH3 होल 4, इसको बेटा हम लोग ब्रैकेट में इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड हमारे पास बन गया। और कभी कभी NH3 होल 4 को यहां पर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो ये इसको आप यहां पर ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है ना। निकल क्या गया H2 प्लस 4H2। दूसरा रिएक्शन देखते हैं क्या। इसके लिए मान के चलिए आपके पास था CuNO3 होल ट्वाइस, ऐड किया K4FeCN6, ये आपने ऐड किया तो ये क्या बनेगा बेटा Cu2FeCN6, Cu2FeCN6। और इसका होता है चॉकलेट ब्राउन। मुझे चेक करना पड़ेगा दिख रहा है पीछे से या नीचे तक, नहीं, वेरी गुड, आ रहा है अच्छी तरह से, बेहतरीन। ऊपर कर दूं थोड़ा सा, ओके, नाउ इट्स गुड। सो बेटा चॉकलेट ब्राउन कलर ये यहां पर बन गया, ठीक है ना। और निकल क्या जाएगा 4KNO3, यहां पर देखिए KNO3 बाहर हो जाएगा। तो ये था हमारे पास किस किस का कंफर्मेशन, लेड का कंफर्मेशन और कॉपर का कंफर्मेशन। अभी भी याद रखना है हमारे पास बचा हुआ है कौन, आर्सेनिक बचा हुआ है। तो आर्सेनिक को कैसे कंफर्म करें, तो ये तो 2 हो गए। मान के चलो बेटा आपने ब्लैक पीपीटी में HNO3 मिलाया, बॉयल किया, H2S गैस पूरी निकाल दी, तब आपने मिलाया KiK2CrO4, नो येलो प्रेसिपिटेट, तो अपना यहां पर लेड नहीं है सेकंड ग्रुप का। फिर ब्लैक पीपीटी लिया आपने, ब्लैक पीपीटी में 50% HNO3 ऐड किया, बॉयल किया, H2S पूरा निकाल दिया, NH4OH मिलाया, नो डीप ब्लू सॉल्यूशन, कॉपर भी नहीं है। K4FeCN6 मिलाया, नो चॉकलेट कलर, तब भी कॉपर नहीं है। अब हमें हिम्मत नहीं हारनी है, इसमें आर्सेनिक भी हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, आर्सेनिक हो सकता है। तो आगे इसको अब मैं रफ करूंगा और इसका तीसरा आर्सेनिक को भी मैं बताता हूं कि आर्सेनिक को हम लोग कैसे निकालते हैं, AS देखते हैं। तो तीसरे नंबर पर वो आर्सेनिक के लिए आपको टेस्ट समझाता हूं। आर्सेनिक को बेटा कैसे निकालेंगे, चलो जल्दी से समझते हैं। ओके, तो यहां पर आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा कि सबसे पहले आपने क्या किया, ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया। ओरिजिनल सॉल्यूशन लेकर के आपने क्या ऐड किया, डाइल्यूट HCl ऐड किया, H2S गैस को ऐड किया, ब्लैक पीपीटी, ठीक है। फिर इस ब्लैक पीपीटी के आपने 2-3 पार्ट कर लिए, 3 पार्ट कर लिए, 1 पार्ट, 2 पार्ट और तीसरे पार्ट। आपने क्या किया, इन तीनों पार्ट्स में वही काम करना है। क्या मैंने आपको क्या बताया, ब्लैक पीपीटी में सभी में कॉन्क HNO3 50%, फिर इसको बॉयल माइनस H2S, इसमें भी कॉन्क HNO3 50%, इसको बॉयल माइनस H2S, हटाना ही है H2S। इसमें भी वही करना है, कॉन्क HNO3 कितने परसेंट बच्चों, 50%, बॉयल करना है। क्यों बॉयल करना है, ताकि माइनस H2S, तीनों पार्ट में H2S आप हटा दीजिए। अब क्या करा था, इस वाले पार्ट में मान के चलो आपने क्या ऐड किया, Ki ऐड किया, इसमें K2CrO4 ऐड किया, नो पीपीटी, कोई पीपीटी नहीं आया। आपने इसमें NH4OH ऐड किया, K4FeCN6 ऐड किया, ठीक है, नो डीप ब्लू सॉल्यूशन और नो चॉकलेट कलर पीपीटी। तो इसका मतलब यहां पर Pb++ कैसा है, एब्सेंट है, ओके, Pb++ नहीं, यहां पर Cu++ एब्सेंट, कॉपर भी नहीं। अब तीसरे नंबर पर बचा अपने पास क्या बेटा, तीसरे नंबर पर अपने पास बचा आर्सेनिक। तो आर्सेनिक में देखना है कि आर्सेनिक को कैसे टेस्ट करेंगे।
आर्सेनिक को टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो वही पूरी प्रोसेस जो अभी तक अपन ने की थी, फिर इसमें अमोनियम मोलिब्डेट मिलाना है। ठीक है, कौन सा? अमोनियम NH4 होल ट्वाइस MOO4, दो पार्ट कर लीजिए, NH4 होल ट्वाइस MOO4। बेटा इसका नाम क्या है? अमोनियम मोलिब्डेट। और अमोनियम मोलिब्डेट से येलो पीपीटी आ जाएगा, येलो पीपीटी। तो समझ लीजिए आर्सेनिक कंफर्म है। ठीक है, आर्सेनिक यहां पर कंफर्म हो जाएगा। दूसरे में आप क्या करिए, NH4OH मिला दीजिए। NH4OH जानते होंगे, वीक बेस है। NH4OH मिलाने से बेटा व्हाइट पीपीटी आ जाएगा, व्हाइट पीपीटी, आर्सेनिक कंफर्म। तो ये देखिए मैंने एक ही लेवल में, एक ही बार में तीनों को यहां पर बताया। अगर यहां पर येलो पीपीटी आ जाता तो लेड होता, यहां पर लाइट येलो पीपीटी आता तो लेड होता, यहां डीप ब्लू सॉल्यूशन आता तो कॉपर होता, चॉकलेट ब्राउन कलर का पीपीटी जैसा बनता तो ये सॉल्यूशन है, बट आफ्टरवर्ड ये सेटल डाउन होकर पीपीटी फॉर्म करता है। तो यहां पर क्या हो जाता, तो हम समझ लेते कि यार यहां पर कॉपर है। ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, तो अब आर्सेनिक हो सकता है। वही पूरी प्रोसेस करनी है, COMCHNO3 मिलाओ, फिर बॉयल करो, H2S को पूरी निकाल दो, दो पार्ट करो, अमोनियम मोलिब्डेट मिलाओगे तो येलो पीपीटी। और अगर NH4OH मिलाया तो हमारे पास कौन सा मिला बेटा? व्हाइट पीपीटी मिला। नोट कर लीजिए इसको। तो यहां पर एक चीज तो हमने कंफर्म कर ली कि आर्सेनिक यहां पर प्रेजेंट है। क्लियर हो गई? अब बेटा इसकी हमें थोड़ी सी रिएक्शन नोट करनी है कि अमोनियम मोलिब्डेट मिलाने से पूरी ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है। तो यहां पर मैं रिएक्शन आपको बोल दे रहा हूं, तो नोट कर लीजिए। HNO3 2HNO3 करके लिखिए, प्लस H2ASO3O4 H2ASO4 प्लस NH4 होल ट्वाइस MOO4, अमोनियम मोलिब्डेट मिला दिया। इट विल गिव्स NH4 होल थ्राइस ASO4, NH4 होल थ्राइस ASO4 प्लस 12 MOO3 डॉट लगाना बेटा, डॉट 12 MOO3, इसी का कलर आता है येलो, कैनरी येलो कलर, प्लस NH4NO3 and 12H2। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लेना तो लगभग 21 NH4NO3 आ जाएगा। इसको बैलेंस करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी रिएक्शन जो अपन ने बेटा यहां पर बनाई NH4OH में, ये क्या होगा? NH4OH का लिख लीजिए H3ASO3, ये बन जाएगा HNO3 मिलाने से H3ASO3, H3ASO3 प्लस NH4OH, इससे बनेगा NH4 होल थ्राइस ASO3, NH4 होल थ्राइस ASO4, NH4 होल थ्राइस ASO4। इसका कलर है ये, इसका कलर है बेटा, याद रखना। जबकि इसका कलर क्या था बताया था मैंने? अमोनियम आर्सेनेट, यानी NH4 होल थ्राइस। देखो अमोनियम का आर्सेनेट बना रहे हैं आप, तो इसका मतलब ASO4.12 MOO3। इसका है ये येलो प्रेसिपिटेट और इसका है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्लियर हो गई तीनों बातें? मान के चलो बेटा ब्लैक पीपीटी ही नहीं आया, नो ब्लैक पीपीटी, तो ये कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है हमारे पास सेकंड ग्रुप एब्सेंट है। कोई बात नहीं, गए काम से, सेकंड ग्रुप नहीं है हमारे पास। क्या करेंगे? हार मान लेंगे? अरे नहीं यार, किसने कह दिया हार मान लेंगे? तो अभी हमने सबसे पहले ऊपर देखा था, ये ग्रुप किसके लिए था? सेकंड ग्रुप के लिए था। अब यहां पर सेकंड ग्रुप एब्सेंट हो गया, तो क्या करें? थर्ड ग्रुप पर चलना पड़ेगा। तो थर्ड ग्रुप के लिए क्या करते हैं, आइए दिखाते हैं आपको थर्ड ग्रुप की रिएक्शन। ठीक है बेटा, फॉर थर्ड ग्रुप बड़ा सिंपल है बेटा। सबसे पहले तो देखना है कि थर्ड ग्रुप में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एलिमेंट को हमें पहले चेक करना है।
लेकिन उससे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि थर्ड ग्रुप का डिटेक्शन अगर हम लोग करने जा रहे हैं तो थर्ड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, उसके लिए आप पहले का लेक्चर देखो, उसमें आपको सारे लिखाए थे मैंने कि फर्स्ट ग्रुप में कौन है, सेकंड ग्रुप में कौन है, थर्ड ग्रुप में कौन है, फोर्थ ग्रुप में कौन है। ठीक है, तो यहां पर मेन हमारे पास है फेरिक, आयरन को निकालना है। थर्ड ग्रुप में बहुत इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम, जिसमें हम लोग को एल्यूमिनियम को भी निकालना है। और भी एलिमेंट्स की डिटेक्शन करते हैं। स्टार्ट करते हैं थर्ड ग्रुप का। सबसे पहले तो याद रखना है इसका ग्रुप रिएजेंट क्या है। तो ग्रुप रिएजेंट है NH4Cl सॉलिड प्लस NH4OH एक्सेस। ठीक है, NH4Cl सॉलिड ये इसका ग्रुप रिएजेंट, मतलब इसी की वजह से ही थर्ड ग्रुप को हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो मान के चलो स्टार्टिंग से हम देखते हैं कि सबसे पहले आपने क्या किया, टू द सॉल्यूशन एंड ऐड डाइल्यूट HCl। सॉल्यूशन लिया, डाइल्यूट HCl मिलाया, नो पीपीटी, यानी फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट, कोई बात नहीं। फिर आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, प्लस क्या करा है, डाइल्यूट HCl H2S गैस, नो ब्लैक पीपीटी, मतलब क्या हुआ, सेकंड ग्रुप एब्सेंट, सेकंड ग्रुप भी एब्सेंट हो गया। अब क्या करें, वही पूरी कहानी जो आपको मैंने समझाई थी। क्या करना है, इसी में से जो आपने ये ऐड कर रहा है, या तो आप इसमें HNO3 मिलाओ, फिर उसको बॉइल करो, H2S पूरी निकालो, या फिर डायरेक्ट क्या करो, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस सॉलिड NH4Cl एंड एक्सेस NH4OH, ये मिलाना है। अब यहां पर मजेदार बात होने जा रही है। क्या बेटा, इतना मिलाने पर अगर आपको जेलेटेनियस व्हाइट पीपीटी मिल जाए, इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो जेल व्हाइट पीपीटी, जेलेटिनियस व्हाइट पीपीटी मिल जाए, तो याद रखना थर्ड ग्रुप प्रेजेंट, थर्ड ग्रुप यहां पर प्रेजेंट होगा। व्हाइट जेलेटिनस प्रेसिपिटेट, जेलेटिनस मतलब जैसे बालों में लगाने वाला जेल होता है, और जेलेटिनस प्रेसिपिटेट ये भी बताता है कि आपका एल्यूमिनियम में भी, एल्यूमिनियम हो सकता है Al+3। तो क्या करें, इस व्हाइट जेलेटिनस प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व करिए डाइल्यूट HCl में। ओके, डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करिए और इसमें ऐड करिए ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। जैसे ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऐड करेंगे, इसमें आपको मिलाना है NH4OH, एक्सेस में थोड़ा और NH4OH मिलाना, तो यहां पर ब्लूइश व्हाइट पीपीटी बनेगा, ब्लूइश व्हाइट पीपीटी बनेगा बेटा। Al यहां पर कंफर्म, Al कंफर्म, एल्यूमिनियम यहां पर पक्का हो गया, 100% एल्यूमिनियम आ गया। क्लियर हो गई बात। इसकी रिएक्शन क्या होगी, सबसे पहले आपने जो जेलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट था उसमें क्या मिलाया, HCl, तो आप खुद बताइए कि ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये क्या बन जाएगा, AlCl3। भाई Al था, आपने HCl मिलाया तो क्या बन गया, AlCl3। ऐड क्या किया, 3NH4OH। जब आपने NH4OH इसमें ऐड किया तो क्या बना बेटा, AlOH होल थ्राइस। ये है जेलेटिनस व्हाइट पीपीटी, ठीक है, प्लस NH4Cl निकल गया। हालांकि ये टूट जाएगा NH3 प्लस HCl में। तो जेलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें यहां पर मिल गया। तो एल्यूमिनियम क्या हुआ बेटा, यहां पर Al++3 कन्फर्म्ड। ओके, नोट कर लीजिए, थर्ड ग्रुप का पहला एलिमेंट हमें मिल चुका है, एल्यूमिनियम कंफर्म हो गया। अगर इतना किया,
आपको व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट नहीं मिला, तो क्या होगा? चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करते जाइएगा बस आप। मतलब स्टार्टिंग से, मतलब ये देख लेते हैं हम कि हमने क्या क्या किया। इफ सॉल्ट सॉल्यूशन मिलाया, डाइल्यूट HCl डाला, नो पीपीटी आया, सॉल्यूशन लिया, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस आपने पूरी फॉर्म की, कुछ नहीं आया। फिर आपने क्या किया, जिलेटिनस प्रेसिपिटेट भी नहीं आया, तब तो बड़ी समस्या है। और अगर आपने इतना मिलाया सॉल्यूशन NH4Cl एक्सिस NH4OH, इसको मिलाते ही अगर मेरे प्यारे बच्चों रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आ जाए, कैसा? रेडिश ब्राउन पीपीटी अगर आ जाए, अगर रेडिश ब्राउन पीपीटी आ जाए तो यहां पर हो सकता है कि यहां पर Fe+3 हो। क्या हो सकता है? Fe+3 में भी, यानी फेरिक हो सकता है, फेरिक। तो इसके क्या करना है, अपन को 3 पार्ट कर लेना है। इस रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट के 3 पार्ट कर लेना है। बड़ा शानदार है, बहुत आसान है वो। पहले पार्ट में K4 FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, दूसरे में K3 FeCN6 पोटेशियम फेरिसाइनाइड, तीसरे में क्या करना है, KCNS ऐड करना है। ठीक है बच्चों, इसके रेड आपने क्या किया, रेड ब्राउन पीपीटी के 3 पार्ट किए, 3 पार्ट ऑफ दैट पीपीटी, 3 पार्ट किए। एक पार्ट में ऐड किया K4 FeCN6, दूसरे पार्ट में ऐड किया K3 FeCN6 और तीसरे पार्ट में ऐड किया KCNS पोटेशियम आइसोसाइनाइड। ये आपने ऐड किया। तो अब यहां पर पोटेशियम थायोसाइनाइड्स, अब बेटा इसमें क्या करेंगे, क्या ऑब्जर्वेशन आएगा? अगर सबसे पहले K4 FeCN6 आप मिलाते ही पर्सियन ब्लू कलर आपका मिल जाए, याद रखना पर्सियन, तो क्या हो सकता है बेटा, Fe+3 हो सकता है। दूसरे में अगर ग्रीन कलर मिल जाए तो क्या हो सकता है बेटा, Fe+3 हो सकता है। और अगर ब्लड रेड कलर मिल जाए तो क्या हो सकता है, Fe+3 हो सकता है। ये तीनों एक्सपेरिमेंट, ये तीनों कंफर्मेटरी टेस्ट किसके हैं बच्चों, फेरिक के लिए हैं तीनों। तो याद करो, अगर आपने K4 FeCN6 मिलाया, पर्सियन ब्लू कलर मिल जाए, ठीक है, तो क्या है, Fe+3। अगर K3 FeCN6 मिलाने पर क्या मिले, ग्रीन कलर मिल जाए आपको, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर Fe+3। अगर आपने KCNS ऐड किया और रेड कलर मिल जाए तो आप ब्लड रेड कलर होगा, बिल्कुल डार्क ब्लड रेड कलर, तो आप समझ लीजिए कि Fe+3 है। बेटा अगर यहां पर रेडिश ब्राउन पीपीटी की जगह, मान के चलो रेडिश ब्राउन पीपीटी नहीं आया और अगर यहां पर डर्टी ग्रीन पीपीटी आया, याद रखना कैसा आया, डर्टी ग्रीन पीपीटी, तो Fe++ हो सकता है। डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट Fe++ हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सॉल्ट लेना है प्लस बेटा NaOH मिलाना है, तो क्या होगा, FeOH होल ट्वाइस का ये भी डर्टी ग्रीन पीपीटी बनाएगा और समझ लीजिए कि आपके पास फेरस Fe++ कंफर्म। ये दोनों हो सकते हैं, Fe+3 भी हो सकता है, Fe+2। अगर डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट आ जाए यहां पर, इसकी जगह क्या आ जाए, अगर डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट आ जाए तो Fe++, और अगर रेडिश ब्राउन पीपीटी आ जाए तो यहां पर क्या है, Fe+++ फेरिक है। और इसके 3 टेस्ट हैं, K4 FeCN6 ऐड करो, K3 FeCN6 ऐड करो या फिर KCN ऐड करो, तो यहां पर तीनों के अलग अलग निकल के कंपोनेंट्स हमारे सामने बन जाएंगे। तो ये था हमारे पास Fe++ का भी अपन ने देख लिया, Fe+2 का देख लिया और आर्सेनिक का भी बच्चों अपन लोगों ने यहां पर टेस्ट देख लिया तीनों के।
एल्युमिनियम की सारी रिएक्शन देख ली, FeCl3 क्या रिएक्शन देगा, Fe की भी रिएक्शन देख ली। अब हमें बाकी रेडिकल्स जो देखने हैं, कौन कौन से होंगे, कौन कौन से ग्रुप होंगे, उनको बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच।